लेकिन माइकल आज अकेला ही घर चला जाता है और अपनी बाइक लेकर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एक वायर से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसे नेवरलैंड की वैन दिखाई देती है, जिसके बाद पीटर उसके पास आता है और उससे कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक शानदार और रहस्यमयी फिल्म नेवरलैंड नाइटमेयर की कहानी बताने जा रहा हूँ। यह फिल्म एक रहस्यमयी और डरावनी दुनिया की कहानी है। इस मूवी में आपको थ्रिल, सस्पेंस और हॉरर का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं अंत तक इस फिल्म की हर परत को आपके सामने खोलने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि नेवरलैंड एक ऐसी जगह है जहां जाने का सपना हर बच्चा देखता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां परियां रहती हैं। वहां पर बच्चे परियों के साथ खेल सकते हैं, उड़ सकते हैं। वहां परियां बच्चों की सारी विशेष भी पूरी करती हैं और वहां बच्चों को रोकने के लिए उनके पेरेंट्स भी नहीं होते, इसीलिए वो जो चाहे कर सकते हैं। अब हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो इस कहानी को बुक में पढ़कर कर्ली नाम के एक बच्चे को सुना रहा था। ये आदमी दिखने में बहुत ही अजीब था। वो बच्चे से पूछता है कि कर्ली, क्या तुम भी नेवरलैंड के जादुई दुनिया में जाना चाहते हो? अब नेक्स्ट सीन में हम कर्ली के फोटो के नीचे मिसिंग लिखा हुआ देखते हैं। उसके साथ और भी बच्चों की फोटोज थी जिसमें मिसिंग लिखा हुआ था। इसके बाद हमें सर्कस का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक जोकर मैजिक ट्रिक दिखा रहा था। वो जोकर अपने ट्रिक से बच्चे को हंसाता है और फिर सभी बच्चों में से जेम्स नाम के एक बच्चे को चुनकर उसे बैलून देता है। फिर रात में जब जेम्स सो रहा था तो जोकर उसके रूम के फ्लोर को उठाकर उसके कमरे में आ जाता है। जेम्स उस जोकर को देखकर डर रहा था, लेकिन फिर उसने कहा कि डरो मत, मैं यहाँ नीचे खो गया हूँ, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। जिस पर जेम्स ने पूछा कि खोने के लिए तुम बहुत बड़े नहीं हो क्या? रुको, मैं अपनी मम्मी को बुलाता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प करेंगी। मगर जोकर उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता कि नहीं, मम्मी बहुत गुस्सा करती है, वो तुम पर गुस्सा करने लगेगी। फिर वो जेम्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपना नाम पीटर बताता है, लेकिन जब जेम्स उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है तो वो धीरे धीरे उसे अपने ओर करीब लेकर आता है। लेकिन तभी जेम्स की माँ वहाँ पहुँच जाती है। वो पीटर से जेम्स को छुड़ाकर वहाँ से भागती है और उसे अपना फोन देकर पुलिस को कॉल करने को कहती है। फिर वो खुद एक चाकू लेकर उसे मारने के लिए निकल जाती है, लेकिन पीटर चुपके से मॉम के ऊपर ही हमला कर देता है। मगर मॉम भी हार नहीं मानती और वो अपने चाकू से पीटर को बहुत बुरी तरह घायल कर देती है। वो उसके फेस पर भी चाकू मार देती है। बहुत खतरनाक मारामारी होती है, लेकिन जेम्स की मॉम बच नहीं पाती। जिसके बाद पीटर जेम्स के पास जाता है और कहता, पीटर, क्या तुम वंडरफुल वर्ल्ड वंडरलैंड में जाने के लिए तैयार हो? फिर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब हमें इस इंसिडेंट के 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम माइकल के परिवार को देखते हैं। उसके परिवार में उसकी एक बहन, एक बड़ा भाई, मॉम और डैड। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए वो अपने मॉम से कहता है कि मॉम, मैंने डैड से एक ड्रोन लाने के लिए कहा था। मॉम कहती है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, क्या करोगे ड्रोन का? वो बहुत महंगा होता है। तभी माइकल की बहन विंडी उसे स्कूल चलने के लिए कहती है, लेकिन फिर मॉम विंडी को रोक लेती है और उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ लंदन शिफ्ट होने के बारे में पूछती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पोस्ट कार्ड पर पड़ती है, जिससे उसे याद आता है कि आज मिशेल का बर्थडे है। जिसके बाद वो उसके पास जाती है और उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाती है। मॉम ने माइकल के बर्थडे पर उसे न्यू बाइक दिलाई थी, लेकिन वेंडी कहती है कि तुम अभी इसे ठीक से नहीं चला सकते, इसीलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कार से ही छोड़ दूंगी। दोनों कार से निकल जाते हैं। माइकल का मूड ऑफ था, इसीलिए वेंडी उससे उसके बर्थडे भूलने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल के बाद आइसक्रीम दिलाऊंगी। फिर मिशेल पूछता है कि क्या तुम सच में जॉब के लिए लंदन जा रही हो? तो वो कहती है अभी नहीं, बट देखती हूँ। फिर वो उसे समझाती है कि देखो, हमें कभी न कभी कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ही पड़ता है। तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम भी ऐसा ही करोगे। अब तुम मुझ पर गुस्सा करना बंद करो। स्कूल पहुंचकर माइकल अपने बेस्ट फ्रेंड जोई से मिलता है। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो देखने में किसी चुड़ैल जैसी थी। वो गाना गाते हुए अपने हाथ में कुछ दवाइयां इंजेक्ट कर रही थी और फिर खुद को तैयार करने लगती है। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है कि वक्त आ गया है। इसके बाद हम उस चुड़ैल जैसी देखने वाली लेडी को एक चुड़ैला जैसे देखने वाले आदमी के साथ एक वैन में जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ वेंडी अपने काम पर पहुंच गई थी। वो एक सैलून में काम करती है। वहाँ मिशेल के दोस्त जोई की बहन भी काम करती थी। वो वेंडी की भी फ्रेंड थी। सैलून में वेंडी के बातों से हमें पता चलता है कि पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और जिसके लिए वो घर छोड़ने वाली थी उसने उससे बात नहीं की। इधर वो चुड़ैला एक स्टोर में जाकर एक मास्क को खरीदा है। ये पीटर ही था जिसे 15 साल
पहले जेम्स की मॉम ने मारकर अधमरा कर दिया था, लेकिन जब स्टोर कीपर उससे मास्क के पैसे लेने के लिए आता है तो पीटर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। वहीं स्कूल कैंटीन में एक लड़का पीटर को परेशान कर रहा था, लेकिन तभी जोई वहां आ जाता है और उस बच्चे की बेइज्जती करके वहां से भगा देता है। इसके बाद जोई उसे उसके बर्थडे गिफ्ट में अपनी और माइकल की एक फोटो गिफ्ट में देता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वेंडी माइकल का वेट कर रही थी। वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे डराता है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे, तो वो कहता है कि मैं लंदन नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। वेंडी पूछती है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुमने मुझे लंदन जाकर रहने के सपने क्यों दिखाए? तो रॉनी कहता है कि बस सपने देखने में मजा आ रहा था। तभी उसका भाई वहां आ जाता है और वो उसके साथ वहां से चला जाता है, लेकिन माइकल आज अकेला ही घर चला जाता है और अपनी बाइक लेकर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एक वायर से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसे नेवरलैंड की वैन दिखाई देती है, जिसके बाद पीटर उसके पास आता है और उससे कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। इधर वेंडी को माइकल का इंतजार करते करते शाम हो गई थी, लेकिन वो नहीं आता। उसने घर फोन किया तो वो घर पर भी नहीं पहुंच चुका था। वो माइकल के बारे में पता करने के लिए स्कूल भी जाती है, लेकिन प्रिंसिपल कहती है नहीं, वो तो कब का चला गया। वेंडी और परेशान हो जाती है और घर के लिए निकल जाती है। वहीं माइकल को पीटर ने एक कमरे में बंद करके रखा था। उसके पास उसका फोन तो था, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी पीटर वहां पर उसके लिए खाना लेकर आता है, तो माइकल अपना फोन छिपा लेता है। फिर माइकल उससे पूछता है तुम कौन हो? तो वो अपना मास्क हटाकर उसे बताता है मैं पीटर पैन हूँ। वो बताता है मेरी माँ मेरे साथ बहुत गलत किया करती थी। जब वो मेरे साथ गलत करती थी मैं अपनी आंखें बंद कर लिया करता। क्या तुम अपनी आंखें बंद करोगे माइकल? माइकल अपनी आंखें बंद करता है तो पीटर उससे कहता है अब तुम एक ऐसी जादुई जगह के बारे में सोचो जहाँ बस तुम्हारी उम्र के बच्चे हो। तुम दिन रात बस खेलते रहो, तुम्हारी सारी इच्छाएं वहाँ पूरी हो। फिर वो कहता है अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें जब भी डर लगे उस जगह के बारे में सोचना, क्योंकि वो जगह सच में है। इसके बाद वो उससे कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के गिफ्ट में जो देने वाला हूँ वो अब तक किसी भी बच्चे को नहीं मिला होगा। फिर वो उसे लॉक करके वहाँ से चला जाता है और उसके मनोरंजन के लिए टीवी पर डिस्कवरी का चैनल लगा देता है। इधर माइकल का पूरा परिवार परेशान हो रहा था। पुलिस जब उन्हें स्कूल के बाहर का सीसीटीवी दिखाती है तो वेंडी वहीं खड़ी थी। माइकल उसके सामने से गया, लेकिन उसने उसे देखा ही नहीं। माँ जब इसके बारे में पूछती है तो वो बताती है मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड थी इसीलिए ध्यान नहीं दे पाई। माँ पूछती है तुम किस चीज से इतना डिस्ट्रैक्ट हो गई? तभी फोन बजता है। वेंडी जाकर फोन उठाती है तो उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है। फिर सामने से कोई कहता है मैं उसे नेवरलैंड ले जा रहा हूँ। ये पीटर ही था। माँ पूछती है तुम कौन हो और क्या चाहते हो? दूसरी तरफ माइकल लेटा हुआ था। तभी पीटर उसके पास आता है और पूछता है पीटर तुम सो गए क्या? मैं सो नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ मार्को पोलो खेल लूं? मैं छिप जाता हूँ, तुम मुझे ढूंढना, मैं छिप जाता हूँ, तुम 10 तक गिनने के बाद मुझे ढूंढने आना। माइकल 10 तक गिनने के बाद पीटर को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन इसी बहाने वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे वहां पर बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं। फिर पीटर आकर उसे डराता है। इसके बाद पीटर की नजर जोई और माइकल के फोटो पर पड़ जाती है। वो माइकल से पूछता है ये कौन है? तो वो बताता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड जोए कुनोई। फिर वो कहता है माइकल तुम बहुत ही खास लड़के हो, तुम उस जगह के लिए बने हो जहाँ तुम पूरी जिंदगी बच्चे ही रहने वाले हो, वहाँ तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ेगी। इसके बाद वो फिर से वो गाना बजाता है और माइकल कहता है मेरी माँ यही गाना बजाती थी मेरे और बाकी के बच्चों के लिए। माइकल पूछता है तुम्हारे माँ के साथ क्या हुआ? तो वो कहता है तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, अब मैं उसे अपने बच्चों को चुनने भी नहीं दूंगा। दूसरी तरफ वेंडी अपनी दोस्त यानी जोई की बहन को कॉल करके बताती है वो वापस आ गया है पीटर पैन। उसकी दोस्त कहती है बहुत सारे लोग मानते थे कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन कोई उनके बातों पर यकीन नहीं करता था। माइकल की माँ का रो रो कर बुरा हाल था, वो पूरी रात सोई नहीं थी। वेंडी उसे सोने को कहती है, लेकिन वो कहती है अगर उसके साथ कुछ हो गया तो। अब हमें अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ जोई की बहन और वेंडी की फ्रेंड जोई को स्कूल ले जा रहे थे। जोई कहता है मैं माइकल को वापस लाने में मदद करना चाहता हूँ। वेंडी कहती है मुझे एक एड्रेस मिला है जिसके बच्चे के साथ भी ये हुआ था। तीनों उस आदमी के घर चले जाते हैं। वो बताते हैं शाम का टाइम था। टिमी ने पूछा क्या मैं अपने दोस्त के घर जा सकता हूँ? वो पास में था तो हमने उसे मना भी नहीं किया, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैंने उसके दोस्तों से पता किया तो उन्होंने कहा वो वहाँ आया ही नहीं। फिर मुझे एक कॉल आया और मुझे एक म्यूजिक सुनाई दी। उसने कहा कि हम टिमी को नेवरलैंड ले जा रहे हैं। इसके बाद टिमी के डैड सभी को टिमी के कमरे में ले जाते हैं, जो आज भी वैसा ही था जैसा टिमी छोड़ कर गया था। डैड बताते हैं टिमी को लगता था कि वो लड़का नहीं लड़की है, वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनता और हरकतें करता। हमने उसे उसके लिए कभी मना नहीं किया। अब हमें एक स्कूल बस का दृश्य दिखाया जाता है। स्कूल बस सड़क से कहीं जा रही थी, तभी उनके रास्ते में नेवरलैंड वाली वैन आ जाती है। पीटर अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था। बस ड्राइवर जब उसे अपनी वैन हटाने को कहता है तो पीटर जाकर उसे मार देता है। इसके बाद वो स्कूल बस में चढ़कर अपना मास्क हटाकर पूछता है क्या तुम मेरे साथ नेवरलैंड चलना चाहोगे? इधर वो चुड़ैल सी
औरत माइकल के खाने का प्लेट लेने के लिए आती है तो एक ग्लास उससे छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे माइकल उठाने में उसकी मदद करता है। जिसके बाद वो उसे थैंक यू कहती है और कहती है मेरा नाम टिंकरबेल है। माइकल पूछता है क्या उसने तुम्हें भी पकड़ कर रखा है, क्या वो पागल है? टिंकरबेल कहती है नहीं, वो नेवरलैंड के बहुत करीब है, इसीलिए वो बच्चों के साथ ऐसे बर्ताव करता है। माइकल पूछता है तुम यहाँ कब से हो? वो कहती है उसने सबसे पहले मुझे ही चुना था। माइकल कहता है तो इसका मतलब उसने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है? तो वो कहती है कैद नहीं किया, मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। माइकल पूछता है क्या तुम जब चाहो यहाँ से जा सकती हो? तो वो कहती है पीटर जहाँ बच्चों को ले जाता है वो जगह बहुत ही स्पेशल है, इतना स्पेशल जितना हम सोच भी नहीं सकते। माइकल पूछता है फिर वो तुम्हें वहाँ क्यों नहीं ले गया? तो वो कहती है क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ, मैं एक परी हूँ। इसके बाद वो उसे नेवरलैंड की कहानियां सुनाने लगती है और बताती है मैं बस उसके गाइडेंस को फॉलो कर रही हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर वेंडी का भाई भागते हुए उसके पास आता है और बताता है क्या तुमने न्यूज देखी? माइकल के स्कूल बस पर किसी ने हमला किया और सारे बच्चों को मार दिया। ये काम पीटर का ही था, उसी ने बस पर हमला करके माइकल के सारे क्लासमेट्स को मार दिया था। वो एक दवाई अपने अंदर डालता है। इसके बाद वो नेवरलैंड के एक बड़े से पोस्टर के पास खड़े होकर कहता है आज रात मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगा। ऐसा कहते हुए वो हवा में उड़ने लगा है। तभी वहाँ टिंकरबेल ने आती है और पीटर से पूछती है क्या वो सच में वहाँ जाते हैं? जिसके बाद वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है क्या तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा नहीं है? वो कहती है मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया है। इसके बाद वो उसे किस करने लगता है। तभी उसके बेसमेंट से किसी की आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो अपने बेल्ट उतारकर नीचे जाता है और किसी को बेल्ट से मारता है जिसे उसने जंजीरों से बांध कर रखा था। अब हम जोई को अपने बिस्तर पर सोते हुए देखते हैं। वो वेंडी और अपनी बहन के साथ उस विक्टिम यानी टिमी के डैड से मिलने के लिए गया था, इसीलिए बच गया था। लेकिन तभी पीटर उसके घर में आ जाता है। वो आते ही सबसे पहले जोई की सोई हुई बहन को मार देता है। उसकी आवाज से वेंडी जाग जाती है जो वहीं थी। इधर पीटर जोई के डैड को मार देता है, फिर वो जोई की माँ को मार देता है। वेंडी चुपचाप ये सब देखती रहती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। इसके बाद पीटर उनके फैमिली फोटो को देखकर समझ जाता है कि उसने सभी को मारकर फिर वो जोई को उठाकर ले जाता है। लेकिन उसे पता नहीं लगता कि वेंडी भी वहीं थी। लेकिन वेंडी अपनी कार लेकर पीटर के कार के पीछे निकल जाती है। टिंकरबेल उसकी साइड में एक कार को आते हुए देखती है लेकिन पीटर से कुछ नहीं कहती। वेंडी उनके पीछे पीछे उनके ठिकाने पर पहुंच जाती है और चुपचाप देखने लगती है। वो पीटर को घायल देखती है लेकिन उसके शरीर पर बहुत सारे कट के निशान थे जो जेम्स की माँ ने 15 साल पहले दिए थे। इसके बाद पीटर जोई को ले जाकर माइकल के पास छोड़ देता है और कहता है कैसा लगा मेरा जन्मदिन का गिफ्ट? इसके बाद वो उन दोनों से पूछता है तुम दोनों में से पहला नेवरलैंड कौन जाना चाहेगा? दोनों चुप रहते हैं। पीटर कहता है डरने की जरूरत नहीं है, वहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। इसके बाद वो उन दोनों में से पहले जोई को चुनता है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। माइकल उसे रोकने की कोशिश करता है तो टिंकरबेल उसे रोकी है और कहती है डोंट वरी, वो बहुत अच्छी जगह जा रहा है। लेकिन माइकल कहता है हमें कहीं नहीं जाना, हमें घर जाने दो। वहीं वेंडी का फोन डाउन होकर स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए वो अपना फोन वहीं चार्ज पे लगा देती है। इसके बाद वेंडी एक बड़े से चाकू को लेकर माइकल को ढूंढने लगती है लेकिन तभी उसे टिंकरबेल आकर देख लेती है और पूछती है तुम कौन हो? वो कहती है मैं बस यहाँ तो अपने भाई को लेने के लिए आई हूँ, वो बेगुनाह है। टिंकरबेल उसे माइकल का पता बता देती है। वो उसे देखते ही गले लगाती है। वहीं पीटर जब टिंकरबेल के पास आता है तो वो उसे नजर चुराते हुए देखकर कहता है तुम्हें पता है ना ये मैं उनकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा काम है। टिंकरबेल पूछती है आखिर उस रूम में क्या होता है? पीटर बातों को इग्नोर करता है और कहता है लो मैजिक पिक्सी ले लो, तुम मेरे लिए खास हो। तभी वहाँ वेंडी का फोन बजने लगता है तो माइकल टिंकरबेल पर चिल्लाता है और पूछता है ये फोन किसका है, यहाँ कौन आया है? इधर वेंडी माइकल को निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन जब पीटर उसके पास आता है तो वेंडी चुप हो जाती है। फिर वो उससे पूछता है यहाँ कौन आया था? माइकल पूछता है जोई कहाँ है? तो वो बताता है मैंने उसका गला दबाकर उसे नेवरलैंड भेज दिया। तभी पीछे से वेंडी उस पर हमला करती है और फिर दोनों उसे रूम में बंद करके भागने लगते हैं। लेकिन टिंकरबेल उसे वेंडी को पकड़ लेती है और कहती है इसे छोड़कर यहाँ से चली जाओ वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तभी वेंडी उसे टिमी कहकर बुलाती है। वो कहती है टिमी ये क्या तुम हो? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत याद करते हैं, माइकल का परिवार भी उसे मिस कर रहा है। अपने असली नाम सुनकर टिंकरबेल उसे छोड़ देती और चुप जाने को कहती है। फिर जब पीटर आकर उससे पूछता है कि वो कहाँ गए तो वो नहीं बताती। वो कहती है तुमने मुझसे झूठ कहा, मैं तुम्हारे आगे घर जाने को भीख मांगती रही लेकिन तुमने कहा कि मेरे डैड मुझे नहीं चाहते क्योंकि मैं एक लड़का नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे चाहते हैं, वो अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद पीटर कहता है अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। इसके बाद वो उसे बहुत ही बेरहमी से उसका हाथ काट देता है। इधर वेंडी को बेसमेंट में एक कॉफिन मिलता है जिसमें जोई जिंदा पड़ा था। वेंडी उसे बाहर निकालकर उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ कोई जंजीरों में बंधा हुआ था। वो वेंडी को वहाँ देखकर बहुत डर जाता है। वो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह था लेकिन वो वेंडी से रहम की भीख मांगता है और उसे छोड़ने को कहता है। वेंडी
वेंडी उसे कहती है, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ लेकिन मुझे कुछ मत करना। इसके बाद वो उसे छोड़ देती है, लेकिन फिर वो जैसे ही माइकल को लेने के लिए बाहर आती है, पीटर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसके पेट में चाकू भी मार देता है, लेकिन फिर वेंडी उसके गर्दन में वो इंजेक्शन डाल देती है जिसे वो लेता था, जिसके बाद पीटर को सब धुंधला दिखाई देने लगता है। इसके बाद वेंडी वहां से भाग जाती है, लेकिन फिर वो माइकल को ढूंढकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन वेंडी दोबारा आकर उसे बचाती है, लेकिन वो अब बहुत घायल हो चुकी थी। फिर माइकल उसे बहुत ब्रूटली मारता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। तभी वहां पर वो मॉन्स्टर आता है जिसे पीटर ने बंद करके रखा था, और वो आते ही अपने हुक से पीटर को मारकर खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। ये जो मॉन्स्टर था वो जेम्स था, जिसे पीटर ने सबसे पहले अपना शिकार बनाया था। अब हमें 1 साल के बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां आज माइकल को उसके जन्मदिन पर एक ड्रोन मिल गया था। तभी वेंडी को कॉल आता है और वापस से वो म्यूजिक सुनाई देती है जो हर किडनैपिंग के बाद सुनाई देती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।